मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हज़रत सैयदना अबू बरदा बिन नियार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान बरकत निशान है, मेरी उम्मत में से जिसने सदके दिल से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा और उसके लिए 10 नेकियां लिखेगा और उसके 10 दराजात बुलंद फरमाएगा और उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। झलकियाँ अगर तैयार है तो इंशाल्लाह झलकियाँ देखते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सिलसिला लेके चलते हैं। दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया। पानी दूं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। मदनी चैनल 3 ज़बानों में आता है। तार से महबूब की सुन्नत की खिदमत। मेरी कोशिश होती है कुर्सी है उसका भी किबला रुख, ये चीज है माइक है तो उसका भी किबला रुख हो। बस ये ज़हन बन गया मेरा कि सब काबे की तरफ झुको। रमजान आया, रमजान आया। आफिया, आपको केले की छिलके डस्टबिन में डालने चाहिए, इस तरह तो गली में गंदगी हो जाएगी। हमने टैक्सी रोकी, हमने कहा फला दे जाके, हम साहब दरवाजे खोल के बैठ गए उसके अंदर। वो क्या, वो गुस्से हो गया, बोला यार हमने मना किया है। तो अब हम समझ ही नहीं आई क्यों गुस्से हो रहा है भाई। तो फिर किसी ने बताया कि भाई ये जो सर ऊपर है ना ये मना है। अरे भाई जी, अब इंशाल्लाह मैं कुछ जो मैसेजेस आपके आए हैं वो कुछ पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह उस वक्त तक फ़ेसबुक पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपकी सजेशन मशवरे जो है वो आना शुरू हो जाए। एक मैसेज था कि सूना जंगल रात अंधेरी, ये कलाम जो है वो खलील भाई की आवाज़ में जो है ये सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो आइंदा सिलसिलों में कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो तैयार करके लेकर आएँ। एक मैसेज था कि दावत है कुछ ख़ास, ये गुज़िश्ता यूँ समझे ईद पर सिलसिला हुआ था। निगरान शूरा के घर पर अमीर सुन्नत और कुछ मुफ्तियान इकराम और मुबल्लिगीन वगैरह की दावत थी, तो उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह का सिलसिला हुआ था। तो चूँकि मैंने अर्ज़ की थी कि आप अपने मशवरे हमें जो है वो दीजिएगा ताकि हम जो ईद ट्रांसमिशन पर मदरी मशवरा हमारा हो रहा है उसमें जो है वो अर्ज़ कर सकें। तो बहरहाल वहाँ मैंने अर्ज़ तो की है लेकिन इस दफ़ा उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं है क्योंकि कोविड के भी मामलात हैं और भी दीगर चीज़ें हैं, तो शायद ये प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। बहरहाल यूँ समझे ट्रांसमिशन पर मदरी मशवरा जो है वो हो चुका है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप जो है वो आखिरी अशरे से पहले या आखिरी अशरे तक हमारी शोरील भी जो है इंशाल्लाह देख लेंगे कि ईद के अंदर कौन कौन से सिलसिले आ रहे हैं। ट्रांसमिशन पर आपका मशवरा हो ही गया तो ये भी बता दें लगे हाथों के किड्स मदनी चैनल पर आप इस ईद पर कौन कौन से प्रोग्राम दिखाएंगे
उसका मैसेज आया हुआ है। अल्लाह अल्लाह। ईद पर जो है वो यूँ समझे कि एक तो निगरान शूरा के साथ जो है वो बच्चों की ईद तो जो है वो अपना होती ही है, और हो सकता है जानशीन अमीर सुन्नत के साथ वहाँ अभी सिर्फ ना डिस्कस जो है वो हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें अभी रिकॉर्ड होना जो है वो बाकी हैं। अब पता चला हमने यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि ये होगा और वो नहीं आया, फिर आपको पता है नादरीन हमें छोड़ते नहीं है। तो इसलिए अभी जो चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी होगी तो इंशाल्लाह उसकी हम आपको अपडेट देंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मशवरा हो जाता है लेकिन उसको रिकॉर्ड करने का वक्त नहीं मिल रहा होता या और कोई ऐसी वजूहात हो जाती हैं। अच्छा, एक मैसेज ये था कि खुले आँख सल्ले अला में गुज़िश्ता दिनों हाजी मुश्ताक की आवाज़ में दुरूद ताज का उन्होंने कहा था कि वो चला है, वो आप दिखा दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने तैयार किया, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। इसी तरीके से एक मैसेज ये है कि नाजरीन से सवाल कुछ तो मुश्किल किया करें। तो क्या कहते हैं सैयद यूसुफ? बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा। अब इतने बच्चों वाले सवालात करते हैं और मतलब इन्हें इतने मुबारक तबरुकात पहुंचा देते हैं। अल्लाह। इन्हीं आजमाइश में हमने देखा नहीं कितने कितने हार्ड सवाल करते हैं और तोहफे पहुंचाते हैं। अच्छा, जो है वो देखिए हमारा असल में मकसूद ये है कि हमने पहले भी जो है वो अर्ज़ किया था कि इस बहाने कम अज़ कम नाजरीन जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो होता ये है कि जो लोग मदनी माहौल से वाबस्ता हैं और बाकायदा साल से वाबस्ता हैं और जो मदनी मुज़ाकरे मदनी चैनल मुस्तकिल जो है वो देखते रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार ये सवाल तो बहुत जो है वो अपना आसान कर दिया। अच्छा, और फिर अगर आप अपने ही ख़ानदान में ये सवाल अपने दीगर ख़ानदान वालों से करें तो शायद हो सकता है कि इसका जवाब ना मिले। तो चूँकि हमारा दावत इस्लामी का एक अपना ख़ानदान है तो इसमें चूँकि ये सवाल करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को जो है वो इसका जवाब मालूम ही होता है। लेकिन ये अर्ज़ कर दूँ कि गुज़िश्ता जो सिलसिला था उसमें जवाब कम आए, उसकी वजह, हालांकि सवाल आसान ही था, उसकी वजह ये भी हो सकती है चूँकि एक तो शिफ्टिंग हुई है, रमज़ान के अंदर लोगों का जदवल जो है वो तब्दील हो जाता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज जो सवाल करेंगे वो भी जो है वो आसान वो यही हो सकता है कि वो सवाल की मिक्सिंग हो गई, उन्होंने जवाब कहीं और दिया हो और कॉल सेंटर वाले एक वक्त में दोनों के नहीं, जवाब उन्होंने हमें कॉल सेंटर वालों ने बताया कि आपको जो फाइल है ना वो हम सारी की सारी ही दे रहे हैं, तो उसमें से जो हमारे सवाल का जवाब तो हमने उसी को बहरहाल शामिल जो है वो किया है। तो आज इंशाल्लाह अज़्ज़ा पता चल जाएगा। अब हम जो है वो चल रहे हैं, एक बहुत ही जो है वो प्यारा मैसेज आया था कि चूँकि 26वीं भी जो है वो आने वाली है और हम ये मैसेज था कि यानी गुज़िश्ता से गुज़िश्ता जो 26वीं थी उसके अंदर नात ख़्वानों ने 26वीं वाले दिन कुछ मक्ते अमीर सुन्नत के कलाम के जो है वो अपना पढ़े थे, तो वो देखना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार किए हैं, आइए वो देखते हैं। अतार हमारा है सरे हश्र से काश दस्ते शहे बदहा से नीचे अतार से महबूब की सुन्नत की खिदमत का ये तेरे दीन का दुनिया रंगी ये दुनिया के तमाशों की खबर है अतार तो क्यों दिल से ये उल्फत नहीं जाती अल्लाह की रहमत से ये मायूस नहीं है हो जाएगा अत्तार की बख्शिश का बहाना है तमन्ना या रब उनके जलवों में यूं बात आए जब
कर गिरे मेरा लाशा, थाम ले बड़े के शारे मदीना, शोर उठाई महशर में, खुल्द में गया आता, करना वो बचाते तो नार में गया वो। सब खड़े हैं, आमाल तुल रहे हैं, रख लो भरम खुदारा अतार कादरी का। हश्र में जाएंगे अतार यूं इंशाअल्लाह, अपनी दाढ़ी में सजे खारे मदीना हो। आका का गदा कर अत्तार तू घबराए, आका का गदा कर अत्तार तू घबराए, अत्तार तू घबराए, घबराए वो गीत जिसका गमखार नहीं होता। काश अतार से फरमाए क़यामत में हुज़ूर, काश अतार से फरमाए क़यामत में हुज़ूर, ले मुबारक के तुझे बख्श दिया जाता। हश्र में कैसे संभालूं मैं अपने आप को, हश्र में कैसे संभालूं मैं अपने आप को। मेरे अतार जब जो कैसे मकते जो है वो अपना, और माशाल्लाह आपने और देखा मैं कैसे तो अकबर भाई ये देख रहा हूँ कि अमीर अहले सुन्नत हर मकते पर अमीर की कैफियत अलग है। क्या बात है, कैसे जो है वो अपना कलाम, और जिन्होंने मतलब फरमाइश की है माशाल्लाह उनको उनकी भी दिल जोई हुई होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो और नाजरीन देख रहे होंगे उन्हें भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल लुत्फ़ आया होगा। जी सैयद यूसुफ, अर्ज़ ये कि किड्स मदनी चैनल पर जो मुबल्लिगीन होते हैं, मदनी चैनल को 13 साल मुकम्मल हो गए, मगर किड्स मदनी चैनल के बहुत सारे मुबल्लिग ऐसे जो नहीं आए, और मदनी चैनल के सारे मुबल्लिग आए हुए, तो किड्स मदनी चैनल वालों को क्यों नहीं बुलाया गया? अच्छा, इसका जवाब आप खुद ही दे दें जो आपने मुझे दिया। तो किड्स मदनी चैनल को अभी 13 साल मुकम्मल नहीं हुए, इंशाल्लाह किड्स मदनी चैनल को 13 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो किड्स मदनी चैनल वाले आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो देखें अज़रात तफन्नुन मतलब सैयद यूसुफ ने जवाब दिया है। यूँ अगर देखें कि 13 साल हो गए, और उर्दू क्या उर्दू चैनल पर आने वाले क्या सारे ही मुबल्लिगीन 13 साल मुकम्मल होने पर आए हैं? आपने मैसेज में बहरहाल ये लिखा, अब इसमें नातख़्वां भी हैं, मुबल्लिगीन भी हैं, क्या सारे आए? ऐसा तो जो है वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, यूँ समझे कि उस रात को आप भी स्क्रीन पर आते, मैं भी आता हूँ, लेकिन हम लोग नहीं आए, तो ये कहने वाले ने बहरहाल मुबालगा किया है। और जहाँ तक किड्स वालों का ताल्लुक़ है, तो रात मदनी मुज़ाकरा अगर आपने देखा हो तो रात तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह किड्स मदनी चैनल की एक बहुत यानी अच्छी खासी टीम जो है वो अपना वहाँ आई, जिन्होंने अमीर सुन्नत को लाइव जो है वो इसकी मुबारकबाद वगैरह का सिलसिला जारी जो है वो रहा।
अच्छा, इसी तरीके से कुछ मैसेजेस मेरे पास भी हैं तो वो मैं पढ़ लूँ। ये कह रहे हैं कि पिछली बार की तरह बाहर रमज़ान में हमारा मुस्तकबिल सेगमेंट बच्चों की इस्लामिक वीडियोस वाला वो था, वो कह रहे हैं कि वो लाएं। तो इंशाल्लाह अगर मुमकिन हुआ आज सिलसिले के अख्तिताम पर अगर मोहसिन भाई से गुफ्तगू हो पाई तो इंशाल्लाह ये आपका मैसेज उनको डिलीवर करेंगे। इसी तरह एक मैसेज इन्होंने पूछा था कि इस सिलसिले का रिपीट टाइम, तो वैसे तो हम जब आम दिनों में करते थे तो उसका रिपीट सुबह 6:45 बजे होता था, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में चूँकि हमारी एफपीसी इतनी टाइट जो है वो चल रही है कि 24 घंटों में शायद में भी पॉसिबल शायद 20 घंटे के करीब हम लोग लाइव हैं। तो जो 4 घंटे बच जाते हैं उसमें मदरी मुज़ाकरा वगैरह जो होता है और दीगर और सिलसिले, तो फ़िलहाल ये सिलसिला रिपीट नहीं है। हाँ, ये है कि आप इसको अगर देखना चाहें तो यूट्यूब पर जो है वो देख सकेंगे। अच्छा, आपसे ये इस्लामी भाई अर्ज़ कर रहे हैं जी कि फरीद आलम भाई ने इस्लाम फॉर किड्स में एक कलाम पढ़ा था, जो कलाम था मेरे नबी सल्ले अला प्यारे नबी सल्ले अला। मैं 313 बार दुरूद पाक की फ़ीस पेश कर रही हूँ। बिनते गुलाम यासीन अत्तार वाला बहावलपुर। अच्छा। बिनते गुलाम यासीन अत्तारिया बहावलपुर, और इन्होंने एपिसोड नहीं लिखा। हाँ, अब मसला यही ना कि बाज़ों का मैसेज कर देते हैं और हमें बार बार कर देते हैं, यूट्यूब पर भी कर देते हैं, यहाँ पर भी एपिसोड नंबर नहीं बताते, तो जिससे हमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, फिर हम उसको स्किप कर देते हैं। तो इसलिए अभी चूँकि लाइव है तो वो अपना इसका ईपी नंबर जो है वो लिख दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको शामिल करेंगे। एक चूँकि कॉल सेंटर में भी हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है ये ऑन है और वहाँ से भी हमें मैसेजेस आ रहे हैं। एक मैसेज है, हमने यूट्यूब पे भी कमेंट किया था और हफ्तों से, मतलब कह रहे 2 हफ्तों से, या मगर आप पूरे नहीं कर रहे हैं। तो फरमाइश, वो क्या फरमाइश है? अनस अत्तारी ने एक सांस में तिलावत की थी और आबिद बापू ने उनको दुआ भी दी थी, आप ये वीडियो दिखा दें। और 179 ईपी में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी बहरहाल ये मेरे नज़रों से जो है वो गुज़रा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे तो आइंदा सिलसिले में कोशिश करके इसको जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। किड्स मदनी चैनल के मुबल्लिगीन जो 13 साल मुकम्मल होने पर अमीर सुन्नत को मुबारकबाद पेश की थी, अच्छा, उसका वीडियो दिखा दें। उसको वीडियो दिखा दें। अब देखें जो है वो बहरहाल हम तो फरमाइश तो आप कर दें और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चूँकि ये आता है और हम अगले, हमारी भी तो कुछ फरमाइशें होती है ना अकबर भाई, इनसे क्या फरमाइश होती है? अल्लाह, ये अपनी फरमाइशें पूरी करवाते तो हम भी तो अपनी फरमाइशें पेश करते ना। सही बात है, हम मदनी फीसों का जो है वो अपना अर्ज करते हैं। अच्छा, अब हम जा रहे हैं मदनी चैनल कंप्यूटर का। हमें एक मैसेज आया था कि ये साल रिश्ता गालिबन ये इस दफ़ा नहीं, इस दफ़ा भी आया था, लेकिन उससे पिछले साल जो मदनी चैनल कंप्यूटर बना था वो देखने की फरमाइश जो है वो की है, तो आइए वो देखते हैं। मदनी चैनल कितनी जबानों में आता है और कितने सैटेलाइट के जरिए दीन का पैगाम आम कर रहा है? मदनी चैनल 3 जबानों में आता है। नंबर 1 उर्दू मदनी चैनल, नंबर 2 इंग्लिश मदनी चैनल, नंबर 3 बंगला मदनी चैनल, और 6 सैटेलाइट के जरिए दुनिया के तकरीबन 80% एरिया को अपनी ट्रांसमिशन पेश करने वाला आलम इस्लाम का 100% इस्लामी चैनल मदनी चैनल दीन का पैगाम आम कर रहा है। मदनी चैनल के सबक नेकी की दावत आम हो, आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो। मदनी चैनल में क्या है? इसमें फैजान कुरान, फैजान हदीस, फैजान अंबिया, फैजान सहाबा और फैजान औलिया है। इसमें तलावतें, नातें, मनकबतें हैं, दुआएं मुनाजात में और दिल हिला देने वाले और इश्क रसूल में रोने, रुलाने, तड़पाने वाले रिकत अंगेज मनाजिर हैं। किड्स मदनी चैनल का आगाज यानी शुरू कब से हुआ और सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम दिखाया गया? किड्स मदनी चैनल का आगाज 30 अक्टूबर 2019 फर्स्ट रबियुल अव्वल शरीफ को हुआ और सबसे पहला प्रोग्राम आपका इम्तिहान दिखाया गया। किड्स मदनी चैनल के कुछ प्रोग्राम्स के नाम बता सकेंगे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, प्यारे गोश्त पाक, आपका इम्तिहान, बच्चों की शाम, सच्ची बातें, आए कुरान सीखे,
बच्चों की बातें, जेर और ज़बर देखें और सीखें। हमारी दुनिया बच्चों की तरबियत, बच्चे और कुरान औलाद की तरबियत। बच्चों की ईद अमनी अहले सुन्नत के साथ, बच्चों की ईद बड़ों के साथ, ईद की खुशियाँ अब्दुल हबीब भाई के साथ। बच्चों की बकरा ईद, ट्यूशन क्लास, जगमग तारे। बच्चों का रमजान और मरियम की बातें। वाह, बड़ा याद करके आए। मदनी चैनल के मुतालिक कलाम सुनाएंगे? मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बाहर। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बाहर। मदनी चैनल से हमें क्यों वहाँ लिया ना प्यार, होना प्यार। मदनी चैनल से जिसे भी वहाँ लिया ना प्यार है। इंशाअल्लाह दो जाओ में उसका मेरा पार है। नाच गानों और फिल्मों से ये चैनल पाक है। मदनी चैनल हक की बयां करने में भी बेबाक है। मदनी चैनल के सबक नेकी की दावत आम हो, आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो। मदनी चैनल के लिए जो साथ थे अत्तार का, इस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। मदनी चैनल देखते रहिए। सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी आपने गालिबन जब ये चल रहा था या उस दौरान या पूछा था कि किड्स मदनी चैनल को 13 साल कब होंगे, तो अगर आपने ये गौर से सुना हो तो इसमें तारीख़ भी बताई है कि किस तारीख को ये शुरू हुआ है। तो उस वक्त से लेकर आइंदा के साल को आप काउंट कर लें तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि 13 साल जो है वो अपना कब मुकम्मल होंगे। अच्छा, इसी तरीके से एक मैसेज ये था कि इस्लाम फॉर किड्स में आयातें जो समझाई जाती हैं, तो कह रहे हैं कि कभी आयत सजदा भी होती है जैसे सूरह अलक में। तो अगर यानी देखिए आयत सजदा अगर तो सूरह अलक की इब्तदाई सिर्फ चंद आयतें पढ़ी हैं तो उससे तो सजदा जो है वो वाजिब नहीं होगा जब तक कि वो एग्जैक्ट वो आयतें जिसके अंदर जो है वो सजदा वगैरह के अल्फाज हैं। तो अब बहरहाल अगर ऐसा है तो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे जो है और ये मुराद शायद यहाँ रमज़ान से पहले की होगी, तो मैं सैयद आबिद बापू से अर्ज़ कर दूँगा कि वो कारी साहब से अर्ज़ कर दें कि वो उन सूरतों का इंतखाब किया जाए जिसमें आयत सजदा ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर पता नहीं होता और सजदा फिर उनके ऊपर वाजिब हो जाएगा। अच्छा, कुछ कॉल्स भी शामिल करते हैं। मेरा नाम आमिना बिन अब्दुल नाजिद है और मैं शहर मुश्किल से बात कर रही हूँ। सैयद यूसुफ अंकल और अकबर हुसैन अंकल और तमाम आशिकान रसूल को मदनी चैनल की 13वीं साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अकबर हुसैन अंकल पहले आपके प्रोग्राम में भी गुलाम रसूल के मदनी फूल वाले कार्टून चला करते थे, लेकिन अब नहीं चल रहा है। बराए करम आप लाजमी इन कार्टून्स को अपने प्रोग्राम में चलाया करें, चाहे किसी की फरमाइश हो या ना हो। और ये जो सादिया वाला खा के आया ना मदनी चैनल पे, तो आप इनकी टाइमिंग बता दें। अच्छा, यानी किसी की फरमाइश आए या ना आए तो हम वो चला दें, तो ये बहरहाल हमने अपने ऊपर लाजिम किया हुआ है, लेकिन ग़ुलाम रसूल फ़िलहाल जो है वो अपना नहीं आ रहा, चूँकि साद और सादिया आया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा हिस्सा भी है वो सिलसिले का, किसी ने फरमाइश भी जो है वो की थी। तो साद और सादिया देखें, इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये 2-2.5 मिनट का एक यूँ समझे कार्टून है, तो ये मुख्तलिफ औकात में चलता है। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक में ना चूँकि चीज़ें चलाने का बहुत कम टाइम होता है, मतलब कट टू कट सिलसिले जो है वो अपना जा रहे होते हैं, एक ख़त्म होता है दूसरा ख़त्म होता है, उसके फ़ौरन बाद तीसरा, तो इस वजह से रमज़ानुल मुबारक में शायद आपको परेशानी का सामना इस एतबार से करना पड़े कि आपको पता ना लगे कि कब चीज़ें जो है वो अपना चल रही हैं। तो रमज़ान के अलावा जो हमारा ट्रांसमिशन का टाइम है दोपहर 2 से लेकर 6 साढ़े 6 बजे, उस दौरान जो है वो चलता रहता है। लेकिन अभी चूँकि साद और सादिया का आपने तस्करा कर दिया और हमारे पास भी तैयार है साद और सादिया, आइए देखते हैं। ये है साद। साद एक
अच्छा बच्चा है। ये 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करता है, सुन्नतों पर अमल करता है और नेकी की दावत को आम करता है, अपने वालिदैन का कहना मानता है, बड़ों का अदब करता है, मोबाइल में गेम नहीं खेलता, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है, स्कूल की छुट्टी नहीं करता, अक्सर बावजू रहता है, काम के वक्त काम और खेल के वक्त खेल, 7 वक्त का भी बहुत पाबंद बच्चा है। ओहो, अरे साद भाई, आप ये पत्थर क्यों हटा रहे हैं? ये है बाबर, साद के दोस्त। ये हर बात पर सवाल जरूर करते हैं। बाबर भाई, इससे दूसरों को ठोकर लग रही है। जी वो तो ठीक है, लेकिन हम ही क्यों हटाएं? इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इमाततुकल हजरा व शौक वल अज़्मा अन तरीक़ लका सदक़तुन। रास्ते से पत्थर, कांटा और हड्डी का हटा देना भी सदका है बाबर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैं सादिया, साद की छोटी बहन। इनकी कोशिश होती है हर काम सुन्नत के मुताबिक करें। ये साद से सीखती हैं, सुन्नतें भी और आदाब भी, और फिर कोशिश करती हैं कि ये सुन्नतें और आदाब अपनी सहेलियों को भी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आफिया, ये हैं आफिया, सादिया की छोटी बहन। अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो साद और सादिया दोनों ही इन्हें समझाकर इनकी तरबियत करते रहते हैं। आफिया, आपको केले की छिलके डस्टबिन में डालने चाहिए, इस तरह तो गली में गंदगी हो जाएगी। और आप तो जानती हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है साथिया, मैं इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। माशाअल्लाह, आफिया आपने बहुत अच्छा काम किया, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये है हमारी न्यू सीरीज और इसके कुछ किरदार जिनसे आपने की एक छोटी सी मुलाकात। अगली कहानी लेकर आएगी अपने साथ कुछ और नए किरदार, बहुत सारी एक्साइटमेंट्स, काफी सारी तरबियत और ढेर सारी दीनी मालूमात। तो देखना मत भूलिएगा साद और सादिया, सिर्फ किड्स मदनी चैनल पर। जी इंशाल्लाह। और तो सादिया, साद और माशाल्लाह। सादिया, तो इसका यानी ये कोई प्रोग्राम नहीं है जिसका कोई टाइम फिक्स हो। ये जिस तरह गुलाम रसूल है तो इस तरीके से ही ये एक फिलर आप इसको कह सकते हैं, 2-2.5 मिनट का, तो ये चलते रहता है मदनी चैनल पर। अगर ये मोबाइल पर डाउनलोड कर लिया जाए तो इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो है वो अपना ये आप तक पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एक मदनी चैनल का जो है वो जो ग्रुप बना हुआ है उसके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें जो है वो सेंड तो वायरल होती हैं। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि एक कलाम की तरफ, और वो कलाम हमें जो कहा गया था, दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया है, ये वक़ार भाई ने जो है वो पढ़ा था और हमें कहा गया था कि ये आप तैयार करें। गुज़िश्ता सिलसिलों में भी 1 से 2 दफ़ा इसकी फरमाइश आ चुकी थी, तो ये तैयार अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया गया है। आइए देखते हैं। दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, ऐ मेरे अल्लाह ये क्या हो गया, ऐ मेरे अल्लाह ये क्या हो गया, दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया। कुछ मेरे बचने की सूरत कीजिए, कुछ मेरे बचने की सूरत कीजिए। अब तो जो होना था
उस तरफ पार अपना बेड़ा हो गया, उस तरफ पार अपना बेड़ा हो गया। जी, आपने जिनकी फरमाइश थी ये तो पूरी हो गई। अच्छा, अब जो मदद हमें चाहिए आपसे वो ये है कि आपने देखा होगा कि मदनी मुज़ाकरे में रात अशआर की तकरार का सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो हमें आपसे मदद ये चाहिए कि इस वक्त जो हमारा SMS नंबर है उस SMS पर आप, क्योंकि बहुत सारे नाजरीन होते हैं जिनको अशआर का शौक़ होता है, वसाइल बख्शिश का, अदायगी बख्शिश के अशआर जो है वो याद होते हैं, लेकिन हमें आप वो अशआर मैसेज करें कि जिनको विजुअलाइज़ किया जा सके, यानी जिनकी पिक्चर या कोई वीडियो जिस तरह दिखाई जाती है, अगर आप लोग देखते होंगे मदनी मुज़ाकरे में, तो आप अपना, यानी आपको लगता है कि यार ये शेर जो है वो पूछा जाए फ़ुलां नातख़्वां से। तो चूँकि अब हम अगरचे इसको तैयार करते हैं इस सेगमेंट को, लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक्सपर्टीज़ हमारी उतनी नहीं है, तो हम आपसे मदद ये लेना चाहते हैं कि आप समझते हैं कि फ़ुलां ये शेर है, और जैसे मिसाल दे रहा हूँ ना कि उसमें मदीने का तज़किरा है, खार का तज़किरा है, तो ये चीज़ें जो है वो दिखाई जा सकती हैं। तो नात ख़्वानों को पिक्चर की सूरत में ये दिखाई जा सकती हैं। तो आप जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं और जिनको इस हवाले से जिनकी एक्सपर्टीज़ है, तो SMS जो हमारा नंबर है उसके थ्रू आप हमें ये अशआर मैसेज कर दें, 2 कर दें, 4 कर दें, जो आपको समझ में आते हैं। इंशाल्लाह हम उसको पढ़ने के बाद अल्लाह ने चाहा तो मदनी मुज़ाकरे जो बकिया बाकी हैं उसमें इंशाल्लाह तैयार करके लेकर आएंगे। तो यूँ समझे कि अल्लाह ने चाहा तो इसका सवाब, अच्छी नीयतें होंगी तो आपको भी जो है वो हासिल होगा। ये ऐसा वैसा सब हासिल होगा कि बाज़ों का तो ऐसा होता है कि कोई वीडियो आपने दिखाई और उसके अंदर नात ख़्वान ने वो शेर तर्ज में पढ़ा फिर ना, और उसके बाद जो लोगों की अश्कबारियाँ होती हैं, गमगीन दिलों से दुआएं होती हैं, कितना सवाब, मतलब जिसका शेर मुंतखब हो जाएगा आप मुंतखब कर लेंगे, तो उसके लिए तो सवाब जारी का ढेर है। सैयद साहब जो है वो अपना। अच्छा, अब हम चल रहे हैं, हमें एक ये भी जो है वो आया था, ज़ाती तजर्बात का एक मैसेज आया था कि ज़ाती तजर्बात इस दफ़ा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और फ़िलहाल जो अबारी FPC अभी तक की जो डिज़ाइन हुई है उसमें तीसरी ईद की रात को इंशाअल्लाह जो है ये ज़ाती तजर्बात होगा। तो हम अपने सिलसिले में भी ज़ाती तजर्बात के हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो आपको दिखाते रहते हैं। तो आज भी एक छोटा सा क्लिप तैयार किया है, आइए वो देखते हैं। बहुत पुरानी बात है, निगरान शुरा भी गालिबन उस सफर में थे बगदाद शरीफ में। अच्छा, हर मुल्क का जो है ना एक एक्सेंट भी अलग होता है और हाँ या ना कहने का स्टाइल भी है। जैसे हमारे हिंद वाले खुश होंगे, वो हाँ ऐसे कहेंगे, पहले शुरू में लगे मना कर रहे हैं, बरोबर, बिल्कुल बरोबर है। हम बोले यार ये मना भी कह रहा है, बरोबर भी कर रहा है, तो पता नहीं ये मना नहीं है, ये हाँ है। लेकिन इराक के लोगों का और शाम के लोगों का बिल्कुल निराला अंदाज है कि वो हाँ मना किस तरह करेंगे। आप कहेंगे ना यहाँ जाओगे, अब ये सर ऊपर किया ना, इसका मतलब मना है। हमने टैक्सी रोकी, हमने कहा फला दे जाके, तो हम साहब दरवाजे खोल के बैठ गए उसके अंदर। वो क्या, वो गुस्से हो गया, बोला यार हमने मना किया है। तो अब हम समझ ही नहीं आई क्यों गुस्से हो रहा है भाई। तो फिर किसी ने बताया कि भाई ये जो सर ऊपर है ना ये मना है। अरे भाई ये तो नई बात पता चली भाई। तो ये हर मुल्क का एक अलग स्टाइल है, उनकी अलग चीजें हैं, तो सफर कर करके सीखे भाई, तो इससे गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। तो अकबर भाई आप ये बताइए कि ईद पर आप कोई सिलसिला कर रहे हैं? हम तो नहीं, सर हिला के बताना जिस तरह अभी अब्दुल हबीब है वो नहीं, हम यहाँ का यही है कि यूँ हिलाएंगे तो नहीं है और यूँ हिलाएंगे पाकिस्तान का। तो बहरहाल ये वाकई सीखने की बात है कि जिस मुल्क में जाए तो वहाँ का हाँ ना और ये चीज़ें जो है वो बंदे को सीख लेनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये तो चले अब्दुल हबीब भाई थे, बाज़ औक़ात लड़ाई की भी सूरत हो जाती है कि वो बैठ गए और फिर तू में बाज़ औक़ात ड्राइवर से हो जाती है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है वो अपना सीखनी चाहिए। तो ये एक ज़ाती तजर्बात में हमारा सिलसिला यूट्यूब पर भी जो है वो अपलोड होता है और वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मैसेज करते हैं। एक मैसेज था, वो कह रहे थे कि न्यू अज़ान पोयम दिखा दें, पिछले में भी नहीं दिखाई। हालांकि हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि इंशाल्लाह आइंदा सिलसिले में अल्लाह ने चाहा तो इस मैसेज पर अमल करते हुए वो दिखाएंगे। जुनेद शेख भाई का वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम कब आएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपनी मजलिस से मालूम कर लेते हैं कि उन्होंने क्या उनसे तरकीब बनाई है। अच्छा, एक मैसेज था, गरीब की मदद करके उसकी तस्वीर न्यूज़ में ना देने की तरगीब कह रही है। एक क्लिप था अमीर सुन्नत का, तो वो तो अब इस क्लिप की कोई निशानदही कर दें अगर, तो सैयद यूसुफ ने गर्दन हिलाई। एक क्लिप वो भी था जो एक छोटी सी बच्ची थी, उस बच्ची के पूरे मतलब वीडियो पूरी डॉक्यूमेंट्री उस पर बनाई है और कि वो
तोहफा लेके उसको कोई दे के आता है, दूसरे दिन अखबार में तस्वीरें छपी हुई आती हैं। ये हमारा शायद सोशल मीडिया का होगा। सोशल मीडिया इंशाल्लाह पर अगर ये है। सोशल मीडिया का है तो इसको भी आइंदा सिलसिले में शामिल करने की जो है वो नियत कर लेते हैं। और अब हम चल रहे हैं, एक मैसेज हमें जो आया था और वो ये था कि किबला रुख चीज़ें रखने के हवाले से अमीर सुन्नत ने गुज़िश्ता दिनों रमज़ानुल मुबारक में बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू जो है वो की है और वो ये देखना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार की है। वो क्या गुफ्तगू थी, आइए देखते हैं। जब बैत का ऐलान हुआ तो अमीर अहले सुन्नत को देखा गया कि आपने अपनी जो चीज़ें थी दाएं तरफ से बाएं तरफ की हैं, तो इसमें इनका पूछना ये था कि इसमें क्या हिकमत है? कमाल हो गया, कमाल। मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि शायद कोई हो सकता है सवाल करे कि ये क्या कर रहे थे। कमाल हो गया। तो ऐसा ही हुआ। खैर मैंने किसी से तस्करा नहीं किया, वो हुआ खलास हो गया। असल वो अफसोस कि मेरा मुंह इस वक्त किबले की तरफ नहीं है। अब वो जन्नत हाल जो हमारा है, वो लोकेशन इसकी इस तरह है कि वो तूल में इस तरह है कि वो काबे की तरफ मुंह नहीं होता। चौड़ाई में जैसे कि इस वक्त अब मैं उल्टे हाथ पर क्या है और सीधा, ये बोलने में मजा नहीं आ रहा। हाजी उबैदुल्लाह और मुफ्ती साहब का चेहरा इस वक्त किबले की तरफ है और मैंने जिस रुख पर किया उस तरफ किबला है अपनी चीज़ों का। तो मेरी वजह क्वालिटी है कि मैं मतलब अपनी चीज़ों का अगला रुख है नहीं किबले की तरफ रखता हूँ। ये सबसे पहले मुझे यूँ सीखने को मिला। हालांकि मैंने पढ़ा तो था शायद रिसाले में किताब में, लेकिन ये तवज्जो नहीं थी, बल्कि रिसाला हो सकता है वो उस वक्त उस दौर में लिख भी लिया हो, वो जिन्नात का बादशाह में गोस्बा की हिकायत। तो मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरांवाला से तशरीफ लाए थे। ये बड़ी शफकत फरमाते थे। तो मैं उन दिनों रफ़ीकुल हरमैन का काम कर रहा था। ये हाजी अब्दुल हबीब के घर ठहरा हुआ था। तो वहाँ ये मुफ्ती साहब को मैंने दरख्वास्त की, तशरीफ लाए। मैंने कहा आप ये किताब पढ़ें दरख्वास्त की, और ये हज कर चुके थे। तो मैंने कहा आप इसमें कोई मसाइल में देख लें, तफ्तीश जो है ये मतलब इसकी फरमा दें। तो उन्होंने बहरहाल वो वहाँ किताब पढ़ी हुई, कुछ अरबी किताबें मंगवाई, मसाइल को मिलाया किया इस तरह। तो एक बार ये मैंने देखा एक इनकी अजीबोगरीब तरकीब कि ये जो चप्पल रखे हुए थे ना हम लोगों के, ये उठा के किबले की तरफ कर रहे थे, उलट पलट जो थे ना। ये हजरत क्या कर रहे हैं? तो फरमाया कि मैंने मुहद्दिस आदम पाकिस्तान हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह को इस तरह करते देखा है कि वो अपने जो चप्पल मुबारक जो थे, जूती मुबारक, उसका रुख किबले की तरफ रखते थे। तो ये इनके उस्ताद थे, हज़रत मुहद्दिस आदम पाकिस्तान के मुफ्ती साहब शागिर्द थे। तो बोला मेरी भी ये आदत है, मेरा भी ज़हन बना कि हर चीज़ का रुख जो है वो किबले की तरफ रखना अनसब, ताज़ीम की नीयत से। ताज़ीम की नीयत होगी तो सवाब मिलेगा। यानी ये कोई शरई मसला, इसका इन बातों का तो मेरे लोग मजाक, बाद लोग सोशल मीडिया पर हो सकता है मजाक उड़ाएंगे। इनको जिनको लज्जत इश्क नहीं ना, उन्होंने ये करना होता है। जिसने यानी कि समझो कि वो कभी शहद चखा ही नहीं, उनको पता क्या चले कि मिठास क्या होती है, या जिसने कभी शराब इश्क पी नहीं, उनको क्या पता कि नशा मोहब्बत क्या होता है। तो ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। पहले भी मुझे पता है सोशल मीडिया पे इस तरह की बातों पर बड़ा शोर मचाया था। तो खैर अपने तो और पक्के हो जाते हैं इस तरह, यार कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जब ये न कि ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता कि जिनके पास अपने को आना जाना नहीं है। अपनी तरकीब मजबूत है। हमारा रुख बगदाद की तरफ है, हमारा रुख मदीने की तरफ है, हमारा रुख गरीब नवाज की तरफ है, हमारा रुख हुजूर आला हजरत की तरफ है। हम अहलुल्लाह के पीछे पीछे, औलिया किराम के पीछे पीछे। तो ये कोई शरई मसला नहीं है कि किबले की तरफ नहीं किया तो गुनाहगार हो जाएगा, नऊज़ु बिल्लाह, ऐसा नहीं है। मगर यह कि बहुत सारे इश्क व अदब के मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें मतलब अगर कोई करे तो अच्छी नीयत से सवाब का हकदार होगा। इश्क के मामला तो बहुत अजीब होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब यह कि बरसों पुराना मेरा ये अंदाज है। मेरी कोशिश होती है, कुर्सी है उसका भी किबला रुख, ये चीज़ है माइक है तो उसका भी किबला रुख हो। बस ये ज़हन बन गया मेरा
कि सब काबे की तरफ झुको। बाजू बात अपनी चीजें उल्टी कर देता हूँ, मैं अपनी घड़ियां उल्टी रखता हूँ, अलार्म जो नमाज के लिए उठने उल्टी रखता हूँ, सजदे में डाल देता हूँ इनको किबले की तरफ। आप बोलो लगाओ, क्या हुक्म शरीयत लगाओगे यार मुझ पर? मैं गुनाह तो नहीं कर रहा ना, मैं इस तरह रखता हूँ कि जैसे ये सजदे में है, तो क्या गलत कर रहा हूँ यार? अब तरह तरह की तस्वीरें लोग वैसे सोशल मीडिया पे डालते हैं कि बकरा सजदा कर रहा है, मुर्गी सजदा कर रही है, दरख्त सजदा कर रहा है, ये दिखाई रहे होते हैं यार। तो हरज क्या है? हकीकत में तो सभी अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, जितना इश्क में आगे बढ़ेंगे ना और शरीयत की हद नहीं तोड़ेंगे, इतना इंशाअल्लाह दोनों जाके भलाइयां आप समेटते रहेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बेहतरीन उस्मान भाई की फरमाइश पर ही हमने क्लिप दिखाया माशाअल्लाह। मैं तो सोच रहा हूँ अमीर रसूल ने कितनी वजाहत के साथ जी। आप उस्मान भाई कह रहे हैं? जी बिनते उस्मान ने। अच्छा, 500 दफा दुरूद पाक की उन्होंने नियत दी और अमीर रसूल में तो 500 तो इन्होंने हमें दिए और इन्हें इस क्लिप के जरिए कितनी नेकियां मिली होंगी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन ऐसी फरमाइशें करें जिससे न सिर्फ आपको खुशी दाखिल हो, आपका भला हो, उम्मत के लिए सीखने सिखाने का एक सिलसिला हो। लोगों के मैंने अर्ज किए पहले भी कि आप ऐसी चीज़ों की देखें, ये एक ऐसा मदनी गुलदस्ता है, मतलब यूँ समझे कि जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के ये मदनी मुज़ाकरे जो नहीं देख पा रहे पूरे, तो अब ये एक मदनी गुलदस्ता एक इतर है, ऐसा मतलब मौजू चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपने कहा, हमने तैयार किया, जिन्होंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको भी लुत्फ़ आया होगा। और चाहिए कि जिन्होंने हमें ये 500 दफ़ा दुरूद पाक की नीयत है तो वो 5000 दफ़ा दुरूद पाक का कर दें। और जो अनस भाई की जिस फरमाइश का कहा गया था कि उन्होंने कुरान वो जो सूरत थी या आयतें कुछ थी वो एक सांस में पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी मैंने जो है वो तैयार कर ली है, जिसका हमने कहा था कि आइंदा चलाएँगे, आज ही जो है वो चला देते हैं। आइए देखते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको खाने काबा में तिलावत की सादत नसीब। आमीन आमीन। चले बहरहाल जो है वो अपना ये इनको दुआ भी जो है वो दे दी गई है। एक कुछ मैसेजेस मैं पढ़ देता हूँ। मैसेज है कि मदनी मुज़ाकरे में हम सवाल किस तरह करें। ये यूट्यूब पर जब सिलसिला अपलोड होता है तो वहाँ से हमें मैसेज किया गया है। तो अगरचे प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ हैं, SMS के थ्रू भी जो है वो किया जा सकता है। यूट्यूब पर उस वक्त भी जो सवालात आप जब लाइव चल रहा होता है तो उस वक्त भी लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि मतलब सैकड़ों की तादाद में सवालात आ रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कई दफ़ा कर रहे होते हैं सवाल, लेकिन आपको लग रहा होता है कि आपका सवाल जो है वो नहीं लिया जा रहा, या बाज़ औक़ात ऐसा सवाल होता है कि जिसको हम मदनी मुज़ाकरे में नहीं चला सकते। तो आप समझते हैं कि शायद हो सकता है कि ये प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है। तो मदनी मुज़ाकरे में SMS का नंबर भी चल रहा होता है, तो उसमें भी जो मैसेजेस आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि निगरानी शुरा के पास भी SMS का एक पर्चा जो है वो हमारे कॉल सेंटर वाले जो आते हैं उनके वो टाइप करके उन तक पहुंचा देते हैं। तो इसलिए ये अलग बात है कि अब सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं, तो उसमें से एक लिमिटेड अंदाज में जो है वो लिया जाता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से एक मैसेज जो है वो हमें ये आया है कि कोरियन लैंग्वेज में जो कलाम पढ़ा गया था सीज़न 12 में, अच्छा बस सिर्फ ये लिख दिया, अब ये नहीं बताया कौन से एपिसोड में, तो कहाँ से उसको जो है वो ढूंढे, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम चल रहे हैं एक कलाम की तरफ और वो जो हमें कहा गया था वो मुख्तलिफ असल में चीज़ें जो है वो अपना है। और एक मुनाजात जो है वो आदिल भाई ने पढ़ी थी और गुज़िश्ता सिलसिले में भी हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार की हुई थी, तो उसका हमें दोबारा जो है वो मैसेज आया, तो तैयार की हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए वो सुनते हैं। खताया
मेरी बख्श दे हर खता या इलाही, न पाऊं मैं अपना पता या इलाही। और तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, तू अपनी विलायत की खैरात दे दे। मौला तू अपनी विलायत की खैरात दे दे। मेरे गौस का वास्ता या इलाही, मौला मेरे गौस का वास्ता या इलाही, न पाऊं मैं अपना पता या इलाही। अच्छा, सैयद यूसुफ मौजूद हैं तो इनसे एक सवाल कर लेते हैं जो हमें मैसेज आया था कि इस्लामी बहनों का मकतबतुल मदीना में ऑनलाइन का ऑर्डर क्यों नहीं लिया जाता। क्या जो मैसेज करने वाले क्या ये सही कह रहे हैं कि नहीं लिया जाता या लिया जाता है? शायद इसकी ये सूरत होगी, हो सकता है कि ये वॉइस कॉल के जरिए कॉल कर रहे हो। अच्छा, तो इस सूरत में तो हमारे पर इस्लामी बहनों की कॉल रिसीव नहीं की जाती। ठीक है। SMS के जरिए, व्हाट्सएप पर भी SMS के जरिए रब्ता करें, बिल्कुल लिए जाते हैं और ऑर्डर डिलीवर भी किए जाते हैं। अच्छा, यानी ये हम समझे हैं आपके इस गुफ्तगू से कि जो SMS नंबर है या जो कॉलिंग नंबर है उस पर आप अपना SMS के थ्रू जो है अपना ऑर्डर इस्लामी भाई के जरिए रब्ता करें। हाँ, या तो कॉल के इस्लामी बहन खुद है तो वो टेक्स्ट के जरिए रब्ता करें। हाँ, और इस्लामी भाई तो वो कॉल लेकर और उन तक जो है वो अपना पहुंचा दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, एक फरमाइश थी, हाजी उबैद रजा और हबीबा बाई के दरमियान कुछ गुफ्तगू हुई थी, चंद सेकंड का एक क्लिप है, आइए वो देखते हैं। रोजा रखा आपने? पानी दूं? क्यों? मगरिब के बाद पीऊंगी। क्यों? जिसकी रोजा टूट जाएगा। जो है वो बच्चों को बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो है वो अपना सिखानी चाहिए। अहमद फेसबुक पर हमारे साथ वो आप बाद में बताइएगा, पहले आप ये बताएं कि ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज़ नहीं जो है वो 4 मरतबा आता है। चले, अब आप जो है वो हाँ आप सोच रहे हैं तो अगर दफ़ा आता है 4 दफ़ा लफ्ज़ नहीं। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता, मुझे चूंकि SMS के थ्रू ये मैसेज आया आपको था। भी नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, आपको भी नहीं पता। चले, बहरहाल आप सोच लें, जब तक जो है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको एक कलाम है अशफाक तो जहाँ की बेहतरियाँ नहीं कि अमानिए दिलो जान। ऐसे नहीं, अगर आपको आप उसमें तर्ज में सुनाना होगा। दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानिए दिलो जान नहीं, कहो क्या है वो जो वहाँ नहीं, मगर नहीं कि वो हाँ नहीं। यार वो तो हमने 5 दफ़ा सुना दिया आपको, लेकिन गलत हो गया। 5 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा ही जो है वो होगा। अब हो सकता है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, आपने जो भी सुना दिया तो जिन्होंने मैसेज किया उनका मतलूबा यही था या नहीं था। अच्छा, शोरे माहे नौ सुनकर जो है ये कलाम जो है वो अशफाक भाई ने पढ़ा था, ये इसकी फरमाइश की गई थी, आइए देखते हैं। शोरे माहे नौ सुनकर तुझ तक मैं दवा आया, शोरे माहे नौ सुनकर तुझ तक मैं दवा आया, साथी मैं तेरे सत्ते, साथी मैं तेरे सत्ते, मैं तेरा मजा आया, साथी मैं तेरे सत्ते, मैं तेरा मजा आया, तेरा मजा आया, तेरा मजा आया, तेरा मजा आया।
तक के हर कामों कहता हूँ कहाँ आया, अब तक के हर कामों कहता हूँ कहाँ आया। तैबा के सिवा सब वाले फना होंगे, तैबा के सिवा सब वाले फना होंगे। देखोगे चमन वालों जब अहद ख़ज़ा आया, देखोगे चमन वालों जब अहद ख़ज़ा आया। नाम से रज़ा के अब मिट जाओ बुरे कामों, नाम से रज़ा के अब मिट जाओ बुरे कामों। देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियाँ आया। जी, अब चूँकि जो है वो अपना वक्त बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है, तो एक और अनस भाई के कलाम की फरमाइश जो थी वो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये कलाम जो है वो अपना इन्होंने पढ़ा था एक प्रोग्राम के अंदर, इस्लाम फॉर किड्स के अंदर। वो क्या था, किस तरह का था, इसकी जो फरमाइश जिन्होंने की है, आइए वो सुनते हैं। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों शाद रहो तो सारे बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों शाद रहो तो सारे बच्चों। पाँच नमाज़े रोज़ पढ़ो रब होगा राज़ी, प्यारे बच्चों पाँच नमाज़े रोज़ पढ़ो रब होगा राज़ी, प्यारे बच्चों। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब असहाबे नबी जन्नत में जाएंगे, प्यारे बच्चों अगले बैत हमारे सर के ताज, प्यारे प्यारे बच्चों। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसो रज़ा के हम हैं गाजिब हैं वो हमारे प्यारे बच्चों। मौला हाजी तुमको बनाए, मौला हाजी तुमको बनाए, मौला हाजी तुमको बनाए। तैबा देखो प्यारे बच्चों, हो जाए तार की बख्शिश मिल के दुआ दो सारे बच्चों। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और फरमाइश है, ये जो नया कलाम आया था अशफाक भाई और महमूद भाई का, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, 1 मिनट कुछ सेकंड का है, तो वो रमज़ान से मुतालिक है, क्योंकि अब अगर आइंदा हम चलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो लेट हो चुका होगा। आइए वो कलाम सुन लेते हैं। रमज़ान आया, 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 रमज़ान आया। अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। रोज़ा तिलावत का फैज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान
रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। रोजा इबादत, कुरान इबादत, रोजे की इफ्तार और सहरी इबादत, सहरी इबादत। रोजा इबादत, कुरान इबादत, रोजे की इफ्तार और सहरी इबादत, सहरी इबादत। कैसा महीना ज़ीशान आया, कैसा महीना ज़ीशान आया। रमजान आया, रमजान आया। जी ना, चलें, बहरहाल सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। कुरानदाजी की तरफ जाते हैं। फिर आज का सवाल और मोहसिन भाई से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक दो गुफ्तगू जो कि इनके सिलसिले के हवाले से आई थी वो भी आज जो है वो लाइव बराह रास्त जो है वो करनी है। और कुरानदाजी तैयार है तो सैयद यूसुफ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो नाम लेंगे कि किन का जो है वो आज कुरानदाजी में नाम निकलने जा रहा है। चलें जी, नाम चलना शुरू हो चुके हैं और आज नाम चूँकि कम है, इसमें अगरचे नहीं पता चल रहा तो हो सकता है कि किसी ऐसे का कि जिसका ना निकलता हो उसका निकल जाए। मदीना शोर कोट से बिनते अब्दुल शकूर हैं शोर कोट से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।